हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो आज हम बात करने आए हैं पड़ोसियों के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पड़ोसी इम्पॉर्टेंट होते हैं। हमारे जो अपने रिश्तेदार होते हैं वो थोड़ी दूर होते हैं, पड़ोसी बिल्कुल पास होते हैं। तो हर खुशी गम में सबसे पहले पड़ोसी ही काम आते हैं। तो आजकल हमारे देश के पड़ोस में जो बांग्लादेश में चल रहा है वो आप सभी को पता होगा कि वहाँ की जो शेख हसीना है राष्ट्रपति, वो रिज़ाइन करके देश छोड़कर चली गई है। उन्हें भागना पड़ा एक्चुअली, क्योंकि उन्होंने जो आरक्षण था, उनका कहना ये था कि जो देश में 0.13% लोग हैं जिनको वो स्वतंत्रता सेनानी मानती हैं, उनके लिए 30% कोटे की व्यवस्था की गई थी, जो कि 2018 में बंद भी कर दी गई थी। पर उन्होंने उसको फिर से चालू किया और पब्लिक इसके खिलाफ थी। और सच बात यही थी कि उस 30% आरक्षण की आड़ में उन्होंने अपने लोगों को हर जगह बिठा दिया था, ब्यूरोक्रेसी में और भी जगहों पे। तो लोगों के लिए जो थे वो रोजगार के अवसर कम हो गए, ख़त्म ही हो गए एक तरह से। और जो छात्र थे बेसिकली जेन जी, यानी कि जो मिलेनियम से भी बाद की पीढ़ी है, वो बच्चे नाराज थे इस बात से कि उन्हें रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं, और उन्होंने इसके लिए प्रोटेस्ट करने शुरू किए। और वहाँ पे 1000 से ज़्यादा लोगों को, बच्चों को, एक्चुअली छात्रों को मार दिया गया। हेलीकॉप्टर से गोलियां बरसाई गई उनके ऊपर और नेट बंद कर दिया गया, और मतलब बहुत ही बर्बरता करी गई और बहुत बच्चे घायल हुए छात्र उसमें। और फिर शेख हसीना का कहना था कि कोर्ट में है मामला, कोर्ट जो कहेगा। और फिर फाइनली कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त भी किया कि ये नहीं होना चाहिए आरक्षण, लेकिन शायद देर हो गई थी और छात्र नाराज थे कि जो लोग मारे गए हैं उनके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, शेख हसीना को पद छोड़ देना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को पद पे नहीं रहना चाहिए जिससे कि छात्र नाराज, मतलब जनता नाराज हो या आक्रोश हो। और वो एक निष्पक्ष जांच भी चाहते थे इसमें, जो लोग जेल में उन्हें छोड़ा भी जाए, ऐसी भी मांग थी कुछ। तो उन्होंने असहयोग आंदोलन 4 अगस्त को बुलाया हुआ था छात्र संगठनों ने, और जिसका विरोध जो अवामी लीग है, शेख हसीना की पार्टी, उसकी भी छात्र विंग है, वो उसका विरोध कर रहे थे। और उस दिन भी, 4 अगस्त के दिन भी जो है 100 से ज़्यादा जानें चली गई एक ही दिन में। और फिर वो जो डर था, मतलब वो निकल गया एक तरह से, और छात्रों ने सोच लिया कि आर या पार की लड़ाई लड़नी है। और वो 3 किलोमीटर तक जो शेख हसीना का निवास स्थान था, उसको सेना ने प्रोटेक्ट किया हुआ था ताकि कोई अंदर ना घुस पाए। फिर भी छात्र वहां घुस गए और शेख हसीना को जो है इस्तीफा देना ही पड़ा फाइनली, और वो देश छोड़ के चली गई। और अब ऐसा कहा जा रहा है कि एक सरकार बनाई जाएगी, इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी, और लोग इसको दूसरा इंडिपेंडेंस डे भी कह रहे हैं। और बहुत कुछ हुआ है, ये तो आप लोगों को पता चल ही रहा होगा न्यूज़ में। तो मेरा कहना ये है कि सत्ता से भी एक हद तक ही जनता जो है वो डरती है। जब एकदम हद हो जाती है तो फिर परवाह नहीं रहती है लोगों को, जैसा कि बांग्लादेश में हुआ। अब उसका असर हमारे देश पे भी पड़ ही सकता है। वहाँ जैसा कहा जा रहा है कि मारकाट होगी तो इधर भागेंगे लोग, रिफ्यूजी आएंगे हमारे देश में, बोलते जो भी है वो तो होगा ही। सरकार जो करेगी अच्छा ही करेगी, हमारी सरकार जो भी करेगी वो तो है ही। पर मुझे एक छोटा सा ब्रीफ देना था इसके बारे में आप लोगों को। तो पढ़िए, जानिए इस बारे में। थैंक यू, मिलते हैं।